एक बात कान खोल के सुन लो, अगर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक मर गए ना तो भविष्य में तुम्हारी आवाज उठाने के लिए फिर कोई सोनम वांगचुक पैदा नहीं होगा। हम जैसा आम आदमी क्या कर सकता है भैया? घूंघट डाल लो सर पे और बैठो घर के अंदर, और कम पड़े तो चूड़ी भी पहन लो। यार फालतू की बात करते हो, घूंघट डाल लो चूड़ी पहन लो, इससे हो जाएगा भला देश का। हमारे तिल मिलाने से कहीं कुछ नहीं होगा जब तक सरकार उनसे बात नहीं करेगी। लेकिन सरकार के मुंह में तो दही जमा है। ऐसा लगता है जैसे जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट में बोलने पर कोई उनके मुंह में फेविक्विक लगा दिया है। चूं से पुंग तक नहीं कर रहे। जवाबदेही तो है ही नहीं किसी नाकामी का, मानो देश की आवाम से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। क्या चर्चा हो रही है बच्चा? अरे आओ चाचा आओ, वही जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा चल रही है। कौन जंतर मंतर? अरे दिल्ली में। दिल्ली में? चच्चा जहाँ सरकार बैठती है, पूरा देश जहाँ से चलता है, तो देश में बार बार पेपर लीक हो रहा है जिससे युवा सुसाइड कर रहे हैं। हाँ तो अरे चच्चा, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जंतर मंतर में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मर रहे हैं धीरे धीरे, अब कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन अनशन नहीं तोड़ेंगे। गलत बात है। अनशन करना गलत बात है? नहीं, मर जाना गलत बात है। वैसे उन्होंने नीट का एग्जाम दिए रहे का? वो नीट का एग्जाम नहीं दिए थे, वो हमारे लिए वहां पड़े हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए तिल तिल मर रहे हैं। अब भैया हमको पहले ये बताओ, ये सोनम वांगचुक हैं कौन? हमें तो कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। अरे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। 3 इडियट मूवी देखे हो? हाँ, 3 बार। तो उसमें जो आमिर खान का किरदार है उन्हीं से इंस्पायर है, सोनम वांगचुक जी से। बड़े बड़े आविष्कार किए हैं वो। बड़े बड़े जैसे वो आइस स्तूप, ना जानते हो तो जान लो क्या होता है। कि इसमें होता है कि ठंडी में बहने वाले पानी को जमा कर बर्फ का स्तूप बना देते हैं और गर्मी में ये धीरे धीरे पिघलता है और यही पानी खेती में यूज कर लेते हैं फिर किसान लोग। और हमारे सैनिकों के लिए जो लद्दाख और सियाचिन जैसे ठंडे इलाकों में जहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, उनके लिए सौर टेंट बनाए हैं जो इतने कड़ाके की ठंड में भी टेंट को अंदर से गर्म रखते हैं, जो हमारी सेना इस्तेमाल भी करती है। लाला, लेकिन न्यूज में तो इनका जिक्र नहीं करा थे। न्यूज? मीडिया वाले अपना जमीर बेच चुके हैं, वो क्या दिखाएंगे न्यूज में? शर्म तो रत्ती भर नहीं बची। और जो सेलिब्रिटी बने घूम रहे हैं ना, युवाओं के आइकॉन, तुम सेलिब्रिटी नहीं, बुजदिल हो, कायर हो, नामर्द हो। थू है तुम पे जो देश के लिए आवाज नहीं उठा सकते। कितने लोगों को पता है कि डीडी अग्रवाल 111 दिन की भूख हड़ताल करते करते मर गए, सरकार ने उनसे पूछा तक नहीं। और जब मर गए तो मोदी जी लिखते हैं सॉरी, बहुत कष्ट हुआ ये सुन के। आजकल कॉमेडियन लोग पत्रकार बन रहे हैं और पत्रकार कोठे में मुजरा कर रहे हैं। लेकिन मुजरा में पैसा तो है भैया। तो तुम भी करो जाके, यहाँ काहे बैठे हो? हम नेशनल न्यूज वाले पत्रकार थोड़े हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब गांधी जी अनशन पर बैठते थे तो अंग्रेज आकर उनसे बात करके उनका अनशन तुड़वाते थे। और पिछली सरकार में भी जब अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठे थे तो 11 दिन में ही सरकार जाकर उनसे बात करके उनका अनशन तोड़वाई थी। लेकिन ये लोग झांकने तक नहीं जाते। क्या यही है लोकतंत्र? भैया आज देश में लोकतंत्र उतना ही बचा है जितना गोदी मीडिया में शर्म। सुनिए, चौरा ही करते रहोगे या कुछ काम धाम भी करोगे? क्या काम है? आज तो संडे है ना। तो संडे को खाओगे हगोगे नहीं? बात करते हो। क्या काम है देवी जी, बता दो, कर लेंगे, लेकिन खोपड़ी न खाओ हमारी। हमारी साड़ी इस्त्री कर दो, हम खाना बनाने जा रही हैं। और कुछ? फिलहाल तो इतना ही, बाकी बाद में बता देंगी। ठीक है, कर देंगे, जाओ। साला मर्दों के लिए तो घर में भी लोकतंत्र नहीं बचा। भैया एक
सलाह दें आपको, बको। आप सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट ना करिए, क्योंकि उनको आपकी गुलामी का पता चला तो जंतर मंतर छोड़ के वो आपकी आजादी के लिए अनशन पर बैठ जाएंगे। एक इंसान यहाँ के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाए बैठा है और इनको मजाक सूझ रहा है तुम्हारी औकात उनका मजाक उड़ाने की। ज्यादा ना बफलाओ, तुम्हारा औकात देख लिया हम। दिखाएं फिर अपनी औकात, हम दिखाएं, आ जाए अपनी पे। अरे आपस में ना लड़ो भाई, यही का फायदा तो नेता लोग उठाते हैं। हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। वो क्रांति फिल्म में नाना पाटेकर का कौन सा डायलॉग है जो बड़ा फेमस है? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बस यही हो रहा है आज देश में हर पीड़ित के साथ। हम तब तक आवाज नहीं उठाते जब तक हम पे गाज ना गिरे। रील्स देख के लाइक ठोक देते हैं और समझने लगते हैं खुद को देशभक्त। अरे भाई, देशभक्ति खामोशी का नहीं, आवाज उठाने का नाम है, सवाल उठाने का नाम है। और आज आवाज ना उठाने और सवाल ना करने के कारण ही हमारे देश का सिस्टम एकदम सड़ चुका है। घूसखोरी और रिश्वतखोरी देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था एकदम दम तोड़ रही है, जिसकी वजह से युवा दर दर भटक रहे हैं। ना हमारी शिक्षा में कोई स्किल सिखाया जा रहा, ना ही कोई प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल को कोई बढ़ावा दिया जा रहा। सिर्फ डिग्री दिया जा रहा, परसेंट बांटा जा रहा है। परसेंट लेके झुनझुना बजाते घूमते रहो। गरीबों अमीरों की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है, जिसकी वजह से गरीबों को तो कोई अवसर ही नहीं मिलता और वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। अब तो गरीबों की शिक्षा का एकमात्र सहारा सरकारी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। ना कोई पढ़ेगा, ना कोई सवाल करेगा, और युवा किसी तरीके से पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है वो भी साला पेपर लीक हो गया। इन सब नाकामी की एक ही वजह है, नकारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अरे भाई, जब आपसे नहीं संभल रही मिनिस्ट्री तो रिजाइन तो कोई योग्य आदमी आए कि बपौती हो गई वो कुर्सी तुम्हारी। मतलब नाकामी केहू और की, और मर रहे हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, और वो भी मरी हुई जनता के लिए, यही कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने भगत सिंह और गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन असल में आज के युग के गांधी जी हमारे सोनम वांगचुक जी हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है उनको बचाना, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के एजुकेशन के लिए अपनी जान दांव पर लगा बैठे हैं। इसलिए जहां हो वहां से आवाज उठाओ और एक साथ बोलो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। अरे रुको भैया, रुको। और क्या हुआ धुन्नू? सोनम वांगचुक सर को उठाने गए। कब, कहां, कौन, क्यों? पुलिस वाले जबरदस्ती उठाने गए। 21 दिन से बेचारे भूखे प्यासे धरना पे बैठे थे, मर रहे थे। सरकार उनसे बात करने के बजाय उनको जंतर मंतर से टांग ले गए। ये तो गलत बात है। सरासर गलत है भैया, सरासर गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, भैया, ये सरकार की तानाशाही है। अंधभक्तों, तुम भी देख रहे हो, क्या यही है लोकतंत्र? यही है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर? आंखें खोलो, अब तो आंखें खोलो। किसी पार्टी की अंधभक्ति करने से अच्छा है देशभक्त बनो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, नहीं पड़े रहो मुर्दों की तरह। चलो हम भी दिल्ली चलते हैं। हाँ, चलो।